नमस्कार। गवाडी का एक विषय इन दिनों बड़ी सुर्खियों में है। जमीन अतिक्रमण से जुड़ा हुआ विषय है जिसमें कि दो पक्ष आमने सामने हैं। एक पक्ष आप तक खबरों के माध्यम से अब तक पहुंच गया होगा। आज काफ़ी लोग वहां से आए हैं, वो अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं। जिला कलेक्टर के इस परिसर में है। कलेक्टर साहब से आप मिलने आए हैं, विषय क्या है, मुद्दा क्या है? कपितई समाज कंटकों ने चारभुजा नाथ की भूमि पर कब्जा कर लिया है। जो खातेदारी ज़मीन है चारभुजा नाथ जी की, उस पर कब्जा कर लिया। कुछ ज़मीन उन्होंने खुर्द-बुर्द कर दी है। चारभुजा नाथ के ज़मीन है जो आवासीय है, उस पर भी उन्होंने मकान बनाए हुए गांव ने दिए थे, वो मकान भी उन्होंने बेच दिए और न सेवा कर रहे हैं न पूजा कर रहे हैं। वो पुजारी है ही नहीं, पूजा कर ही नहीं रहे। 3 साल से हम पैसे देके दूसरे गांव से पुजारी मंगवा के चारभुजा जी की पूजा करवा रहे हैं। और उन्होंने जो पहले आरोप लगाए थे वो सब मिथ्या है। उनके घर के यहाँ कहीं तोड़फोड़ नहीं की गई है। पहले कल हमने एसडीएम साहब को और उनको ज्ञापन सौंपा था, परसों एसएचओ को। वहाँ से एक कमेटी नियुक्त हुई थी, तो उनकी ज़मीन में कहीं भी जेसीबी नहीं चली है। वो जो आरोप लगाए हैं वो भी सरासर झूठे हैं। इन्होंने अपने कुकृत्य छुपाने के लिए गांव पे एक बेजा इल्ज़ाम लगा दिया है, जबकि हम सभ्य ब्राह्मण समाज से हैं और हमें तो वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। ये सरासर उन्होंने गांव पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया है और हम इसी के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि साहब इनसे ये ज़मीन खाली करवाया जाए। क्योंकि जैसे मैं ठेकेदारी करता हूँ तो मैं ठेकेदार हूँ, वो पुजारी पूजा करता है तो पुजारी होता है। उसने पूजा तो की कर ही नहीं रहे। 3 साल से वो खुद बोल रहा है कि मैं नहीं कर रहा। वो अलग विषय है। आपका मुख्य विषय तो ये हमारा जो विवाद आपका चल रहा है, ये आप इसमें ज्ञापन भी लेके आए हैं। 3-4 पन्नों का आपका ज्ञापन है। इसमें ये जमीन की जो नकल वकल और ये लेके आए, ये सब तमाम चीज़ें ये सब चारभुजा नाथ की डोली है। चारभुजा जी के नाम पे दर्ज है और इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। हम कलेक्टर साहब से ये निवेदन करने आए हैं कि ये पूजा नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये कब्जे हटाए जाए। इस विषय में पूर्व में पहले भी आपने कहीं कोई कार्रवाई की है या कुछ ऐसा कुछ हुआ है क्या? पहले हमने सामाजिक स्तर पर उनको मतलब डांडस बंधाया, उनको मतलब बताया कि भाई ये करने से ठीक नहीं होगा, पर वो लोग नहीं माने। वो मतलब अपनी प्रवृत्ति को घातक कर रहे हैं, विषैला वातावरण पैदा कर रहे हैं। तो हम हमारे ऊपर जब ये हुआ तो हम वहाँ गए एसएचओ साहब के पास, एसडीएम साहब के पास। फिर हमने ज़मीन की नकलें निकलवाई तो उन्होंने बहुत सारी ज़मीन अपनी बताकर लोगों को बेच दी। उसके खिलाफ भी हमने कल वहाँ उस आदमी ने जिसने 4,20,000 रुपये में वो ज़मीन खरीदी है, उसने भी अपना मुकदमा दर्ज करवाया है। आपका क्या नाम है? शांतिलाल मेनरिया मेरा नाम है, गवाडी से हूँ। 5-4 दिन पहले क्या रतनदास पिता जगदीश दास ने एक मुकदमा दर्ज कराया हमारे 5-7 आदमियों के खिलाफ, सरपंच, उप सरपंच और अन्य लोगों के खिलाफ कराया। फिर वो उन्होंने कहा कि मेरे जो मकान की दीवार ही वो जेसीबी ले जाके दीवार को धंसा दिया। और दूसरे संतोष दास वैष्णव ने आरोप लगाया कि मेरी ज़मीन से वृक्ष थे वो 50,000 रुपये का नुकसान वो कर दिया। तो फिर 2 दिन से क्या एसएचओ साहब ने और रेवेन्यू विभाग के ये आए थे मौके पर। रतनदास का जो आरोप लगाया था कि मेरी ये दीवार ढह दी, तो उसकी दीवार के ऊपर ढाई नहीं, कुछ नहीं मिला। फिर कल एसएचओ रेवेन्यू वाले आए थे, संतोष दास की ज़मीन मापी। तो ये तो पूरा विषय तो इन्होंने बता दिया। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग क्या है कि जो ये इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है और जो 420 में जो ज़मीन खुर्द-बुर्द जो हमारा मकान जो खुर्द-बुर्द किया चारभुजा नाथ का, वो हमारे को मकान मिलना चाहिए चारभुजा नाथ का। और जो रतनदास जो उस मकान में रह रहा है वो भी जल्दी खाली करा के हमारे चारभुजा नाथ को सौंपना चाहिए। ये हमारी मांग है। तो देखिए आप जिस प्रकार से ये विषय चल रहा है, विषय को लेकर आज एक पक्ष जिला कलेक्टर के नाम से ज्ञापन सौंपने आया है। हम कोशिश करेंगे आगे कि दूसरे पक्ष से भी उनकी क्या उनका समस्या है, क्या उनके आरोप है, ये भी जांचेंगे। आज ये ज्ञापन देने आए हैं, इनसे बात की है। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।